This is Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। सितंबर, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर क्या ट्विस्ट लेकर आ रहा है, क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, कौन सी तब्दीलियां आने वाली इस हफ्ते में, चेक करेंगे। इस हफ्ते के हॉरोस्कोप 31 अगस्त टिल 6 सितंबर 2026। और जिन स्टार्स के बारे में बात होगी, जिन साइंस के बारे में बात होगी, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, इक्वेरियस और पाइसेस। कॉस्मिक रिव्यू क्या कहता है, एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स क्या कहते हैं, और टैरो रीडिंग की एनर्जी कैसी है। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी चेक करना है। और उसके अलावा जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत स्पेशल और इम्पोर्टेंट है। सो फर्स्ट हम रीड करते हैं जिन लोगों ने लास्ट वीकली हॉरोस्कोप में कमेंट्स किए हैं, उनमें से कुछ जो कमेंट्स हैं मैं रीड करूंगी। फर्स्ट है सबिया असलम, जजाकल्ला आपी पाइसिस आमीन। उस्मान खान, अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है। आई एम सेजिटेरियस, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। जुनेद एजाज, पाइसिस जॉब खत्म हो गई है, पिछले 2 मंथ से क्या मिल जाएगी? फायजा जट, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी इंशाल्लाह कैप्रिकॉर्न। सो थैंक यू सो मच जुनेद एजाज। स्पाइसिस इनका स्टार है और ये जॉब के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। तो आप सब लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इनके लिए स्पेशल दुआ करें कि उनको जॉब मिल जाए, रोजगार मिल जाए। और आपके लिए मेरी तरफ से भी दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। और आप सूर्य वाकिया का विर्द करें मगरिब की नमाज के बाद 1 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, और उसके साथ इस्तगफार का जिक्र बहुत ज्यादा करना है। मैक्सिमम टाइम आप इस्तगफार का जिक्र करेंगे तो इंशाल्लाह देखिएगा आपकी जो भी परेशानी है बहुत इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगी और बहुत जल्द सॉर्ट आउट हो जाएगी। एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के मुताबिक ये हफ्ता, ये वीक, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लियो से वर्गो ट्रांजिशन हो रहा है इस वीक में। सो मूविंग फ्रॉम विजिबिलिटी, क्योंकि लियो जो है कॉन्फिडेंस को शो करता है, लीडरशिप को शो करता है और विजिबिलिटी को शो करता है। ये मूव हो रहा है वर्गो में, यानी कि ये टाइम है प्रैक्टिकल डिसीजंस का और करेक्शंस का और ऑर्गेनाइजेशंस का। सो वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी कि इस दिन, इस पूरे हफ्ते में आपको क्या क्या करना चाहिए। जब 31 अगस्त हो, 31 अगस्त के दिन आप ये नोट कर लें, आपने न्यू स्टार्ट करनी है, चीजों को नए सिरे से इब्तिदा करना है, अपनी कोई न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। जब भी मंथ का स्टार्ट हो तो आप कोशिश किया करें कि कुछ ना कुछ नया जरूर करें, अपनी जिंदगी में कुछ ऐड करें, कुछ नया स्टार्ट करें। जो आपने पूरा मंथ जो है प्लानिंग की, तो उसकी शुरुआत जो है ना वो आप स्टार्ट ऑफ द मंथ में कर लिया करें। इनिशिएट करें, मेक डिसीजंस करें, फैसला लें। 1 सितंबर को मीटअप्स करें, लोगों के साथ डिस्कशन करें, नेटवर्किंग करें। 2 सितंबर को फैमिली मैटर्स को डील करें, फैमिली मैटर्स को जो है फोकस करें और अवॉइड करें इम्पल्सिव टॉक या इम्पल्सिव कन्वर्जेशन, रिएक्शंस को। फिर 3 सितंबर को कोई भी सिचुएशन को आपने फोर्सफुली डील नहीं करना है, जस्ट गो विद द फ्लो। 4 सितंबर को अपने काम, अपने फाइनेंसेस पे फोकस करना है, ऑर्गेनाइज करें चीजें, और जो काम इनकम्प्लीट हैं उन टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करें। 5 सितंबर को कॉपरेशंस और उसके साथ साथ रिकंसिलेशन और नेटवर्किंग अगेन आपने करनी है। 6 सितंबर को
प्लान द कमिंग वीक, जो नेक्स्ट वीक शुरू होने वाला है उसको लेकर आपने प्लान करना है, अपने इनर सेल्फ पे काम करना है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे आपने काम करना है। ये जो वीक है जुपिटर प्लैनेट का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहेगा, क्योंकि इस वक्त जुपिटर प्लैनेट बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सॉल्टेड पोजीशन पे है। रेट्रोग्रेशन है सैटर्न का, तो आपने अपनी पास्ट मिस्टेक्स, पास्ट जो भी आपके पास्ट में हुआ है उससे मूव ऑन करने की कोशिश करें और अपने पास्ट को अपनी लाइफ से इरेज करने की कोशिश करें। बार बार अपने पास्ट के बारे को रिकॉल नहीं करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब टैरो कार्ड और सेजिटेरियस का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, बुध कॉस का आप ये हॉरोस्कोप, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन या अपने डेट ऑफ बर्थ नेम के अकॉर्डिंग भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सेजिटेरियस का फिलहाल मुझे काम, बिजनेस, फाइनेंस, वो क्या कहते हैं, प्रोफेशनल लाइफ जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब नजर आ रही है। जॉब आप जगह जगह पे तलाश कर रहे हैं, या अगर आप जॉब कर भी रहे हैं उसमें सेटिस्फाई नहीं है। जो बिजनेस कर रहे हैं शायद मुझे लगता है आपको काफी लॉसेस हुए हैं या आपका पैसा काफी ज्यादा खर्च हुआ है लेकिन कामयाबी आपको नहीं मिली है, तो एक सैड एनर्जी नजर आ रही है, एक अनसेटिस्फाइड एनर्जी नजर आ रही है। सेजिटेरियस के काम में आपका मन नहीं लग रहा है, या आपको आपके मतलब का काम या आपको आपके स्किल वाला काम जो है वो नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस नजर आ रहे हैं। आपकी एनर्जी प्रोफेशनली वो फुलफिलमेंट आपको नहीं मिल रही है, वो कंटेनमेंट नहीं मिल रही है जो आपको, वो कहते हैं प्यास आपकी नहीं बुझ रही है। अपने प्रोफेशनल अपनी जो सलाहियतें आपके पास हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो स्किल्स हैं, उसके मुताबिक आपको काम नहीं दिया जा रहा है, या आपके वर्क प्लेस पर कोई ऐसी टॉक्सिसिटी है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, आपका मन नहीं होता ऑफिस जाने का, आप वक्त पे ऑफिस नहीं जा पाते हैं, या कारोबार में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, या लेन देन का मसला है, या विरासत के मसले हैं, या जमीन जायदाद के इश्यूज हैं, या लीगल मैटर्स में आप फंसे हुए हैं जिसकी वजह से यू आर वेरी अपसेट। अच्छा, फाइनेंशियली कुछ न्यू बिगनिंग्स हैं इस हफ्ते ही, कुछ ना कुछ आपका कमिंग नजर आ रहा है। मतलब आप कोई जो है स्टार्ट ले रहे हैं, कोई नया वेंचर आपका शुरू हो सकता है, कोई नई जर्नी आपकी शुरू हो सकती है, कोई नया सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो रहा है सेजिटेरियस का इसी वीक में। कहीं ना कहीं से आप कुछ न्यू स्टार्ट, अपना नई कोई काम जो है वो ढूंढ लेंगे, तलाश कर लेंगे किसी न किसी तरीके से। अब वो ऑनलाइन ट्रेडिंग हो सकती है, स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, किसी न किसी तरीके से आप चाहेंगे कि आपका एक नया सोर्स ऑफ इनकम जो है वो स्टार्ट हो जाए। चाहे आप फीमेल हैं, मेल हैं, घर बैठे हुए भी हैं, तब भी आप कोई ना कोई ऐसा काम जरूर स्टार्ट ले लेंगे जिससे आपका सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो जाएगा। लव लाइफ, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते हैप्पीनेस मिलने वाली है, या तो आप एक किसी बहुत बड़े ब्रेकअप से गुजरे हैं तो मुझे लगता है अब आप बहुत खुशी से अपना मूव ऑन कर रहे हैं और अपनी लाइफ में खुश हैं, सेटिस्फाई हैं, तो एक हैप्पीनेस वाली एनर्जी नजर आ रही है। फिर यहाँ पर जो लोग बिल्कुल ही नो कांटेक्ट या भी उनकी बातचीत खत्म हुई है, रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, तो उनका रीयूनियन होने के चांसेस हैं। लेकिन जो बहुत अरसे से इंतजार कर रहे हैं, अभी तक अपने पास से निकले नहीं है, अपने एक्स को भूले नहीं है, तो वो मूव ऑन कर लेंगे। लेकिन जो रिसेंटली जिनके कुछ छोटा मोटा कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, सेपरेशन हुई है, तो वो वापस दोबारा से उनका रियूनियन हो जाएगा। जो लव लाइफ में सेटिस्फेक्शन नजर है, शादी के बहुत अच्छे चांसेस हैं, ये मैरिज का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो आपकी शादी के बहुत अच्छे चांसेस। एज मैटर नहीं करती, मेल है फीमेल है, पहली शादी है दूसरी शादी है, लेकिन शादी आपकी मुझे बहुत जल्द ही नजर आ रही है। कोई प्रपोजल और घर में किसी का इवेंट या दोस्त की शादी की शिरकत भी आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे फैमिली लाइफ यानी कि मैरिड लाइफ, यहाँ पे डेविल एनर्जी है, तो फैमिली लाइफ थोड़ी आपकी डिस्टर्ब है, या आप बहुत एंजाइटी का शिकार हैं, आपको डिप्रेशन होता है, हालात ऐसे हैं, या थर्ड पार्टी है, या आपके पर्सन आपको टाइम, एनर्जी, प्यार, ऑनेस्टी नहीं दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो चीजें आपको आपके सामने आ गई हैं कि आपके साथ कोई खेल खेला जा रहा है, मैनिपुलेशन नजर आ रही है, या कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिसकी वजह से यू आर वेरी डिस्टर्ब और एंजाइटी भी है आपको। तो उस चीज में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, उस
जिंदगी से निकलना चाहते हैं, चैप्टर क्लोज करना चाहते हैं, लेकिन स्टिल कोई ऐसी चीजें हैं जो आपको बार बार वहीं पे आके खड़ी कर देती हैं या स्टक हो जाते हैं, आप फैसला नहीं ले पाते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं, या थर्ड पार्टी ने आपका जीना धो भर किया हुआ है, जो ये भी पॉसिबल हो सकती है। डेविल की एनर्जी जो है वो नेगेटिव एनर्जी होती है, इट्स नॉट पॉजिटिव। तो कुछ ना कुछ नेगेटिव आपकी मैरिड लाइफ में चल रहा है, हो सकता है जादू टोना, ब्लैक मैजिक, जेलसी, या कुछ ना कुछ ऐसा है जिसने आपको ब्लॉक किया हुआ है। इस चीज से आपको निकलना पड़ेगा। सेहत आपकी अच्छी है, कभी कभार वही है कि सेहत आपकी डाउन हो जाती है, अदरवाइज सेहत आपकी अच्छी है। स्टूडेंट्स जो सेजिटेरियस हैं उनके लिए ये टाइम है फैसला लेने का, डिसीजन लेने का, एक्शन लेने का, और सोच समझ के एक्शन लेने का। किसी से कंसल्ट करें, किसी से मशवरा करें। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई भी अच्छा मशवरा नहीं दे सकता तो ऐसा नहीं है। आप किसी कंसल्टेंट से, किसी प्रोफेशनल से, किसी एक्सपीरियंस से, अपने मेंटोर से, अपनी टीचर से गाइडेंस जरूर लें। इस वक्त आपको गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, सो मुझे लगता है कि आप बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं। गाइडेंस टाइम है, और सेजिटेरियस के लिए जो गाइडेंस है वो ये है लव लाइफ के लिए कि ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन एटर्नल सोल, फॉर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। तो रिलेशनशिप को ऑनर करें, एक दूसरे को ऑनर करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, और अपनी भी रिस्पेक्ट करवाइए। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, न्यू रोमांस इज कमिटमेंट either with a newcomer or through reignited passion in your existing relationship. Be open to giving and receiving love. तो अपने आपको ओपन रखें, ठीक है, अपनी पॉसिबिलिटीज, अपने ऑप्शंस को ओपन रखें। आपकी लाइफ में कोई न्यू कमर आने वाला है, कोई नया रिलेशनशिप भी हो सकता है, और कोई ऐसा रिलेशनशिप जो खत्म हो चुका था, तो एक्स की रिटर्न भी हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। आपके जो लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के वो है 6, 15 और नंबर 24। ये होंगे आपके लकी नंबर्स। और सेजिटेरियस के कलर्स होंगे व्हाइट एंड ग्रीन। ये कलर आप पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सबका भी जरूर दे दीजिएगा। आपने जो व्रत करना है वो है या रहमानो 101 मरतबा अवल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आपने ये व्रत लाजमी करना है। लास्ट में आपके लिए है गाइडेंस, और ये है आस्क योर एंजल्स। तो दुआ करें और अपने फरिश्ते जो अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ मुकर्रर किए हुए हैं, जो एंजल्स होते हैं, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें गाइड करते हैं, कोई भी परेशानी है आप एंजल्स से अपने आप को थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करें, और जो भी परेशानियां हैं उससे शेयर कर सकते हैं। कैप्रिकॉन की बात करते हैं, और आने वाला हफ्ता कैप्रिकॉनियंस के लिए कैसा रहेगा, बुध जद्दी के लिए। आपकी यहाँ पे एक तो ट्रैवल नजर आ रहा है, नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है, थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, और या तो मुझे ऐसी सोच नजर आ रही है कि एक जॉब आप करते हैं फिर खत्म हो जाती है, फिर आप दूसरी जॉब करते हैं वो खत्म हो जाती है, एक बिजनेस करते हैं फिर वो खत्म हो जाता है, फिर दूसरा बिजनेस करते हैं, तो थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं। मूवमेंट है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, चीट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं। आपके वर्क प्लेस पर ही मुझे कोई टॉक्सिसिटी और धोखेबाजी नजर आ रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो सामने से तो आपके दोस्त हैं, लेकिन वो आपके दोस्त नहीं है, बहुत डिप्लोमेसी नजर आ रही है। ओके, कोई ऑफर भी आने वाली है आपको, कोई जॉब ऑफर भी आ सकती है, ठीक है, और कोई हेल्प आ सकती है। अब अगर आप किसी परेशानी में हैं, जॉब के मसले में हैं, तो कोई आपको हेल्प कर सकते हैं। और इंटरव्यू भी आपका हो सकता है, जॉब इंटरव्यू भी हो सकता है। कोई दोस्त है, कोई ऐसा खैर ख्वाह है, कोई ऐसा इंसान है जो आपकी मदद करेंगे। ट्रैवल भी आपका हो सकता है, या कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें आपकी ज्यादा ट्रैवलिंग हो सकती है। पैसों को लेकर आपने हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। किसी को उधार देना है, कर्ज देना है, या कर्ज लेना है, या कोई डील करनी है, या कोई खरीदारी करनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, आपको लोगों पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करना है। लव लाइफ को लेकर फिलहाल मुझे ब्लॉकेज नजर आ रही है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं ऑलरेडी, वो नो कांटेक्ट में ही रहेंगे। रियूनियन फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रहा। अपने स्ट्रेस को ओवरकम करने की कोशिश करें। आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस हैं, नींद भी सही से नहीं कर पाते हैं। मैरिड लाइफ यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी नजर आ रही, औलाद की खुशखबरी भी मिल सकती है, और शादी के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। सो
गुड न्यूज बच्चों से रिलेटेड भी मिल सकती है, बच्चों की एजुकेशन या बच्चों की शादियों से रिलेटेड भी कोई खुशखबरी मिल सकती है। सो मुझे लगता है कि यह हफ्ता आपका मैरिड लाइफ के हवाले से भी इमोशनल, प्यार भरा, रोमांटिक और रहेगा। सेहत आपकी अच्छी रहेगी, और अगर कोई ऐसा तकलीफ है आपको, कोई अंदरूनी बीमारी है या कोई तकलीफ है या कोई चोट है, तो उसको इग्नोर आप बिल्कुल भी मत करें, फौरन से कंसल्ट करें। एजुकेशन के हवाले से थोड़ी अनसर्टनिटी और कंफ्यूजन है कि कौन सा आया सब्जेक्ट मेरे लिए बेहतर होगा, कौन सा प्रोफेशन मेरे लिए अच्छा होगा, फ्यूचर में मुझे क्या करना चाहिए, तो उस चीज को लेकर थोड़े से आप कंफ्यूज रहेंगे। अदरवाइज आपका ये हफ्ता स्टडी वाइज भी अच्छा रहेगा और बहुत ब्लेस्ड रहेगा। ओके, सो आपके लिए जो लव गाइडेंस है, नो डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट। जब भी आप किसी गिल्ट में होते हैं तो कभी भी डिसीजन आपने नहीं लेना है, और वो ही आप डिसीजन लें या उसी तरीके से आप अपने आप को ट्रीट करें जिस तरीके से आप दूसरों को ट्रीट करते हैं, और जिस तरीके से आप अपने आप को ट्रीट करते हैं इसी तरीके से आप दूसरों को ट्रीट करें। जनरल गाइडेंस है आपके लिए विक्ट्री, योर डिजायर इज कमिंग टू फ्यूटिशन। तो आपकी जीत होने वाली है, और आपकी जो भी डिजायर है, जो आपकी विश है, वो आपकी पूरी होने वाली। कीप अप द गुड वर्क, और आप अपना काम करते रहें, इसी मेहनत से, इसी लगन से, इसी जज्बे से आप अपना काम करते रहेंगे तो आपको विक्ट्री बहुत जल्द मिलने वाली है। आपके लकी नंबर्स हैं नंबर 1, 10, 19 एंड 28। कलर्स होंगे व्हाइट एंड रेड, ये कलर आप पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आपने सदका भी जरूर दे देना है। आप जो व्रत करेंगे इस वीक में वो है या वदूदो 101 मरतबा 101 टाइम्स डेली दुरूद पाक के साथ बावजू होकर आपने ये व्रत लाजमी करना है। लास्ट में आपके लिए गाइडेंस है वो है चूज अ न्यू डायरेक्शन। अपनी डायरेक्शन को हो सकता है कोई ऐसी डायरेक्शन, किसी ऐसे रास्ते, एक ऐसी मंजिल तो नहीं, एक डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अगर कोई ऐसी डायरेक्शन है जो आपके लिए सूटेबल नहीं है, जिसमें आपको कोई फायदा नहीं है, चाहे वो लव डायरेक्शन हो, चाहे प्रोफेशनल डायरेक्शन हो, चाहे एजुकेशनल डायरेक्शन हो, आपको अपनी डायरेक्शन को चेंज करना चाहिए। चूज अ न्यू डायरेक्शन। ठीक है, तो ये था कैप्रिकॉर्न, और अब बात होगी एक्वेरियस की। आने वाला हफ्ता एक्वेरियस के लिए कैसा रहेगा, बुर्ज दिल्लू के लिए चेक करते हैं कार्ड्स और टैरो कार्ड्स क्या बता रहे हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहेगा। ओके, सो प्रोफेशनली, वर्क वाइज, बिजनेस वाइज, जॉब वाइज तो मुझे प्रमोशन के भी चांसेस, तरक्की, कामयाबी नजर आ रही एक्वेरियस के लिए। काम आगे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है आपका, आप आगे बहुत मसरूफ होने वाली हैं, बहुत सारे कमिटमेंट्स मिल रहे हैं, और कमिटमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिल सकते हैं। सो जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, काम में इजाफा नजर आ रहा है, तरक्की नजर आ रही है, और आप बहुत मसरूफ होते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनेंशियली भी आपने सेविंग करना सीख ली है कि किस तरीके से अपने पैसे को सेव किया जाए, किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, उससे किस तरीके से फायदा उठाया जाए। तो मुझे मल्टीप्लीकेशन नजर आ रही है आपके फाइनेंशियल मैटर्स में। सो फाइनेंशियल वर्क वाइज इक्वेरियस बहुत सेटिस्फाई नजर आ रहे हैं, थोड़े बहुत जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो दूर हो जाएंगे। लव लाइफ 10 ऑफ कप, शादी के बहुत अच्छे चांसेस हैं इस वक्त, बेस्ट टाइम है कि आप मैरिज कर लें, शादी कर लें। उसके अलावा रोमांटिक टाइम, रीयूनियन, कांटेक्ट, मोहब्बत, लव, प्यार, हैप्पीनेस नजर आ रही है आपको एक फुलफिलमेंट मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आपकी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। आपकी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, जो भी हो उसमें आप खुश रहेंगे। मैरिड लाइफ में भी सेलिब्रेशन नजर आ रही है। एक शादी अगर खत्म हुई है तो दूसरी शादी के भी चांसेस हो सकते हैं, औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। अदरवाइज घर में भी मुझे खुशियां नजर आ रही हैं, बच्चों से रिलेटेड कोई आपको हैप्पीनेस मिल सकती है। कोई ऐसा मसला जो बहुत ज्यादा आप परेशान थे उससे भी आप निकलते हुए नजर आ रहे हैं। थर्ड पार्टी है, पार्टनर से रिलेटेड, ससुराल से रिलेटेड जो भी इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो जाएंगे। एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारते हुए नजर आ रहे हैं। कोई आपका ट्रैवल, फैमिली ट्रैवल भी आ सकता है। सेहत के हवाले से सेहत भी आपकी बहुत अच्छी है। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स एक्वेरियस हैं उनके लिए ये टाइम क्रिएटिविटी का है।
स्किल्स का है, कुछ ना कुछ सीखें, पढ़ाई, एजुकेशन, किताबों के साथ साथ एक्सपीरियंस गेन करना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट टाइम कोई इंटर्नशिप स्टार्ट कर दें, पार्ट टाइम कोई काम शुरू कर दें, पार्ट टाइम कोई कोर्स शुरू कर दें, तो ये आपके लिए इस वक्त बेहतरीन एक्वेरियस वालों के लिए वक्त चल रहा है। स्टडी वाइज भी बहुत अच्छा चल रहा है। ओके, सो लव गाइडेंस से आपके लिए स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स। ठीक है, आपने उस एनर्जी पे फोकस नहीं करना जो माजी का हिस्सा बन गया, अब वो पास्ट है आपका, उसको आपका फोकस उससे आउट हो जाना चाहिए। फॉर लाइफ इज टू प्रेशियस टू वेस्ट, जिंदगी जो है वो बहुत कीमती है, उसको जाया मत करें। यू क्रिएट योर रियलिटी, जो भी आप क्रिएट करेंगे रियलिटी में वो चीज होना शुरू हो जाएगी। जो भी आपकी जो थिंकिंग होगी, जो आप अपनी सोच से अपनी क्रिएटिविटी करेंगे, वही चीज आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। जनरल गाइडेंस से आपके लिए you are confused and decisive because you do not have enough information। आप confused भी हैं, indecisive भी हैं, क्योंकि आपके पास शायद वो information नहीं है, मालूमात नहीं है। Do research, रिसर्च करें या किसी expert से advice लें before making a decision। तो ये आपके लिए मैसेज था, गाइडेंस थी। और आपके जो लकी नंबर्स हैं इस वीक के, नंबर 4, 13, 31, 40, 22, ये सब होंगे आपके लकी नंबर्स इस वीक के। और आपने जो वर्क करना है वो है या सलामो 101 मरतबा वलाख दुरूद पाक के साथ, जो भी आपने ये वर्क लाजमी करना है। लास्ट में आपके लिए जो मैसेज है वो मैसेज है सक्सेस का। तो सक्सेसफुल होने वाले हैं, किस्मत आपकी जागने वाली है और इंशाल्लाह कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। अब बात होगी पाइसेस की, और आने वाला हफ्ता पाइसेस के लिए कैसा रहेगा, बुझहूत के लिए। और ये सन साइन मून साइन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। इस वक्त थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, अप एंड डाउन है आपके करियर में, और कुछ थोड़ी चीजों को लेकर आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं। और जो है कुछ ऑप्शंस, कुछ चॉइसेस आपके पास हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर किसी के साथ मिलके आप काम करें, शेयरिंग पे काम करें, पार्टनरशिप करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि मुझे लगता है कि एक दूसरे की मदद, एक दूसरे की हेल्प, एक दूसरे की सपोर्ट से आई थिंक, और दो लोगों की किस्मत से, नसीब से भी काम में बरकत होती है। सो आपके लिए कार्ड है कि इस हफ्ते अगर कोई आपको पार्टनरशिप ऑफर हो रही है या किसी के साथ शेयरिंग पे आपको काम करना पड़ रहा है, चाहे वो जॉब का काम है, चाहे बिजनेस है, कोई प्रोजेक्ट है, आप ये काम कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और ये भी हो सकता है अगर आप किसी मसले में फंसे हुए हैं, कोई काम करना चाह रहे हैं, तो आपको किसी की मदद चाहिए, कोई दोस्त, फैमिली मेंबर की हेल्प से, चाहे आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब के हवाले से कोई इशू है, जॉब नहीं है तो किसी की फेवर से, नेटवर्किंग से आपको वो काम आपका हो जाएगा। लव लाइफ जो है वो इस वक्त मुझे लगता है कि आप दोनों दूर दूर हैं। पाइसेस वाले एक दूसरे को स्टॉक करते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट देखते हैं एक दूसरे की, लेकिन मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे, क्लैरिटी नहीं मिल रही है। आप भी थोड़ा सा ईगो इश्यूज हैं और आपके पर्सन के भी थोड़े ईगो इश्यूज हैं, जिसकी वजह से आप दोनों एक डिस्टेंस पे हैं, एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं कि वो इनिशिएट करे। आप सोचते हैं वो इनिशिएट करे, वो सोचते हैं आप इनिशिएट करें। तो खैर फिलहाल मुझे आप दोनों डिस्टेंस पे ही नजर आ रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत नजर नहीं आ रही। और यहाँ पे मैरिड लाइफ भी पाइसेस वालों की हैप्पीनेस वाली नजर आ रही है, फुलफिलमेंट नजर आ रही है। जो ऐसा मसला जो काफी अरसे से हल नहीं हो रहा था, इंशाल्लाह इस हफ्ते वो एंड हो जाएगा। आपकी लाइफ में काफी बेहतरी और सुकून आ जाएगा। सेहत के हवाले से देखें तो सेहत आपकी बहुत अच्छी है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा मेडिटेशन करें, मेडिटेशन एंड थिंक पॉजिटिव। आपके लिए पॉजिटिव सोचना बहुत इंपॉर्टेंट, अपने माइंड को पॉजिटिव रखें हर हाल में, हर हालात में। आपके हालात जो भी चल रहे हैं, आई थिंक आपको पॉजिटिव रहना है, स्टे पॉजिटिव। पॉजिटिविटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीस ऑफ माइंड,
अपने माइंड को पीसफुल रखने, जितना ज्यादा रखेंगे आप उतना ही ज्यादा फोकस कर सकेंगे अपने फ्यूचर पे। आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि व्हाट इट कम्स टू मैटर ऑफ व्हेन इट कम्स टू मैटर ऑफ द हार्ट, जब दिल की बात आती है, देयर इज नो राइट और रॉन्ग, तो हम न सही को देखते हैं सही, न गलत को देखते हैं गलत। एवरी चॉइस मेक यू स्पेंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव एंड लाइफ। तो हमेशा ये होना चाहिए कि जो सही है उसी वो डायरेक्शन चूज करनी चाहिए, और जहां पे आप फील करें कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है और आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे उस चीज से, तो उस चीज को जरूर देखना चाहिए। ओके, सो जनरल मैसेज है आपके लिए, योर चिल्ड्रन ऑन अर्थ इन हेवन आर हैप्पी एंड वेल केयर्ड बाय गॉड एंड द एंजल्स। तो आपके बच्चे आपके साथ हैं या जन्नत में हैं, जहां पे भी मौजूद हैं, वेल केयर्ड बाय गॉड और एंजल्स, और अल्लाह ताला उसकी हिफाजत कर रहे हैं और फरिश्ते भी उनकी हिफाजत कर रहे हैं। आपके लकी नंबर्स हैं नंबर 8, 17, नंबर 26। कलर्स होंगे पाइसेस वालों के ब्लू, ब्लैक एंड येलो, ये कलर आप पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सबका भी जरूर दे दीजिएगा। आप विर्द करेंगे या सलामो 101 मरतबा 101 टाइम्स डेली, आपने ये विर्द लाजमी करना है बावजू होकर। सही है। लास्ट में आपके लिए मैसेज है वो ये है, बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं पाइसेस की लाइफ में, कुछ अच्छा होने वाला है, चाहे आपकी लव हो या ओवरऑल अगर हम एनर्जी देखें, आपके लिए खास मैसेज है, बिग हैप्पी चेंजेस इंशाल्लाह। सो जनाब ये था हॉरोस्कोप इन साइंस के लिए, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और पाइसेस। होपफुली आपने एंजॉय की होगी इस हफ्ते की वीडियो, और मुझे फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। ये रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करती हैं नहीं करती हैं, और उसके अलावा जो लोग पर्सनली मुझे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, नंबर्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 033081111511 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बहुत ज्यादा खुश रहिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।